कहीं के सोने का नाटक करता है। पग प्रहार किया, निद्रा भंग हो गई जो है मुचकुंद जी की। उनको भी वरदान था कि जो तुम्हें जगाएगा तुम्हारी दृष्टि से भस्म हो जाएगा। वरदानी को वरदानी से मिला दिया, कालेवन को मरवाया। भगवान अंदर से लौटे, पीतांबर देख के मुचकुंद विचार कर रहे थे ये दिव्य पीतांबर कहाँ से। भगवान भले आदमी हमारा लाओ। पीतांबर लिया और कहा कि अब तुम्हारे सोने का समय नहीं है, कलयुग आने वाला है, मेरा ध्यान करके मेरे लोक को जाओ। मुचकुंद को जगाया, आए, दाऊ जी से कहा आज जीतना नहीं हारना है। प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने पूरे प्रवर्षण पर्वत में आग लगवा दी। भगवान दाऊ जी का हाथ पकड़ के द्वारिका में छलांग लगा के पहुंच गए। द्वारिका में पहुंचे, वहां के राजा स्वयं श्री कृष्ण बन गए हैं। सभी ने भगवान का अभिषेक किया है। ब्रह्म ऋषियों ने उनके अभिषेक के समय मंत्र बोले हैं। राजगुरु ने मुकुट पहनाया है और जैसे ही महाराज सांडिल्य मुनि ने मुकुट पहना दिया, भगवान राजगद्दी पर बैठ गए और जय जयकार होने लगी। बोले द्वारिकाधीश भगवान की, ऐसे जयकारा बोलोगी? बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान द्वारिका के राजा बन गए। दाऊ जी के विवाह के लिए 27 चतुर्युगी जेठी कन्या ककुदमी, 27 चौकड़ी जेठी थी। ऐसी कन्या को लेकर के ककुदमी आए और बलराम जी के साथ जो है विवाह रोहिणी का कर दिया। दाऊ जी का विवाह हो गया। अब श्री कृष्ण की तो कोई सगाई ही नहीं करता, क्योंकि ना जाति का पता, ना गोत्र का पता, ना कुल का पता। कोई कहता है कि यादव है, कोई कहता ग्वाला है, कोई कहता देवकी वसुदेव का है, कोई कहता नंद यशोदा का है। तो जिसकी जात कुल खानदान का पता ना हो उसकी सगाई कौन करे? तो कोई सगाई वाला नहीं आता। लेकिन एक दिन एक लव लेटर आ गया। क्या? प्रेम पत्र। अब तो ये मोबाइलों ने गड़बड़ कर दी, नहीं पहले प्रेम पत्र खूब चलते थे। प्रेम से बोलो राधे राधे। वो प्रेम पत्र यदि आ जाए महाराज तो वो पढ़ते पढ़ते व्यक्ति अघाता नहीं था, कई बार पढ़ता था। तो भगवान श्री कृष्ण को एक कन्या का प्रेम पत्र आया है। कैसा? इधर भगवान द्वारिकाधीश ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा है पांडवों की सुधि लेने के लिए, और वो सुधि लेकर के भगवान श्री कृष्ण को सुनाते हैं। लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण अब देखते हैं कि एक प्रेम पत्र आया है। विदर्भ देश के राजा हैं महाराज भीष्मक, कुंडनपुर जिनकी राजधानी है। कुंडनपुर की राजधानी जिनकी भीष्मक महाराज के, उनके रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्माग्रज, रुक्ममाली नाम के 4 बेटे और रुक्मिणी नाम की एक कन्या है। बेटी विवाह के योग्य हो गई है। अपने पुत्र रुक्मी से पूछा, पुत्र अपनी बेटी का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया जाए द्वारिकाधीश। रुक्मिणी ने कहा, पिताजी किसका नाम लेते हो? उस भगोड़े का जो महाराज जरासंध के